जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज की शाम आज विशेष इस शाम में प्रार्थना होगी महिलाओं के लिए, और वो स्त्रियां जो मसीह में हैं और काफ़ी समय से संतान चाहती है लेकिन उनको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए आज विशेष प्रार्थना इस हॉल में होने जा रही है। और ये गंभीर विषय है, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालेंगे पवित्र बाइबल से। हम वचन पढ़ेंगे और देखेंगे ऐसी कई स्त्रियां थी जिन्होंने इंतज़ार किया, और परमेश्वर का वादा पहले से ही है। अब्राहम को वादा किया, वही वादा हमारे साथ भी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जैसा कल था वैसा आज भी है। जैसा वादा उन्होंने पहले अब्राहम से की थी, और अभी की पीढ़ी के लिए भी वही वादा है। और हम देखते हैं कि बाइबल में कई ऐसी स्त्रियां थी जो बांझ थी, काफ़ी समय से वो परमेश्वर की सेवा टहल कर रही थी, काफ़ी समय से वो आराधना कर रही थी और परमेश्वर में काफ़ी विश्वास था और काफ़ी लंबे दौर से गुजर रही थी, और काफ़ी आशा और उम्मीद रखा और कभी हार नहीं माने। उन्होंने हमेशा आशा बनाई रखी और इंतज़ार किया कि परमेश्वर भी हमें एक संतान की प्राप्ति देंगे। और जो इंतज़ार करता है और जो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहता है और परमेश्वर पे आशा लगाए रखता है, और निश्चय जानिए कि परमेश्वर ने हमसे पहले ही वादा कर दिया है कि कोई भी बाँझ नहीं रहेगा, और हम सभी को संतान की आशीषें हैं। हम सभी को एक संतान प्राप्त करने का एक स्त्रियों को अधिकार है, लेकिन क्या है, किसी के लिए समय रखा है और किसी को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। ऐसे हम खास नज़र डालेंगे तो सारा जो थी, वो देखा जाए तो सारा वो बुढ़ापे में थी, बूढ़ी हो चुकी थी। और देखें तो उनका जो अगर हम इंग्लिश में बोलते मेनोपॉज, वो था उनका, मतलब एक पीरियड था वो ख़त्म हो गया था। अब उम्मीद तो ख़त्म हो गई थी कि अब इसके बाद कुछ होने वाला है, लेकिन क्या परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही प्रॉमिस कर दिया था, और वही इंतज़ार और विश्वास उनको क्या एक संतान दे देती है। उसी प्रकार से बाइबल में हम और भी स्त्रियां हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं, जिन्होंने एक संतान के लिए कितना इंतज़ार किया है। एक रिचल थी, वो क्या जैकब की सबसे प्रिय पत्नी थी, लेकिन क्या था उसके साथ, रिचल के साथ क्या समस्या थी कि वो पहली पत्नी जैकब की थी और दूसरी पत्नी रिचल की बहन ही थी, है ना। उसका क्या नाम था, आप सब बता सकते हैं उसका नाम क्या था? हाँ, सही, ली। तो ली ने हमेशा ताड़ना देना चालू कर दिया। दोनों बहनों में फाइटिंग होती रही एक दूसरे को, और जलन क्या थी कि जैकब हमेशा रिचल को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, लेकिन रिचल क्या है, वंचित किस चीज़ से हो रही थी, उसके पास खुद का वारिस एक बच्चा नहीं हो पा रहा था, उसके पास एक भी बच्चे की आशीष नहीं थी, है ना। तो जो उसकी बहन थी, जो जैकब की दूसरी पत्नी कहला रही थी, वो हर दिन उसको ताने मारा करती थी और कहती थी कि देख, मेरे पास लड़का लड़की दोनों की आशीष है, मेरे पास बच्चे हैं, लेकिन तेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। जैसे कि आज भी हमें अपने परिवार के लोग ताने मारते हैं, समाज में ताने मारते हैं, हमारा पति हमें ताना मारता है। तो क्या यही चीज़ क्या हो रहा था, रिचल के साथ भी हो रहा था। उसको ताना मिल रही थी कि तू तो एक बच्चा भी नहीं जन्म पा रही है। तो वो बहुत रोती है, वो इतनी उदास हो जाती है, इतनी उदास हो जाती है कि वो सुसाइड करने तक की सोचती है। वो सोचती है कि अब मैं नहीं जिंदा रहूंगी और मैं अपने आप को मार डालूंगी। इतनी पीड़ाएं रिचल की देख करके, उसके आंसू, ये सब देख करके परमेश्वर ने फिर उसके लिए क्या जो प्रॉमिस किया गया था
अपनी प्रॉमिस के मुताबिक क्या हुआ, रिचल ने भी एक पुत्र को क्या किया, जन्म दिया। तो परमेश्वर, और वो उसका नाम क्या था, वो जोसेफ कहलाया, जिसे रिचल ने पैदा किया। कितना अच्छा बेटा। तो जब हम कुछ चीज़ें काफ़ी लंबे समय के बाद प्राप्त करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप कहावतें ऐसे ही बोल जाते हैं ना कि हमेशा सब्र का फल बहुत ही अच्छा होता है। तो जिन्होंने भी परमेश्वर में इंतजार किया है और अक्सर अभी तक कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन किसी भी बेटे का आशीष नहीं मिल रहा है, तो आप दुख ना होइए, क्योंकि आपकी एक एक विश्वास, एक एक आपकी प्रार्थना, आपकी आशा परमेश्वर को दिखाई देता है। और परमेश्वर आपके लिए इतना बेस्ट देगा कि वो सब में क्या होगा, सब में खास होगा, और परमेश्वर का वो सबसे प्रिय जन होगा, और परमेश्वर के लिए वो बड़ा काम करेगा, जैसा कि हमने बाइबल में देखा है। तो आप सभी बहनों से मेरा यही है कि बाइबल में ऐसे बहुत से वर्सेस हैं, आप उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप निरंतर बोल सकते हैं, और उसको विश्वास करके हर दिन प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं भजन संहिता 127 का 3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। किसकी ओर से प्रतिफल है? ये यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से ये क्या है? प्रतिफल है। अगर हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 113 का 9, वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। एक बाँझ को क्या? एक आनंद करने वाली माता बनाता है। अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 7 का 14, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निवास होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा ना होगा। और हम अगर पढ़ते निर्गमन 23-26, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। ऑलरेडी गॉड प्रॉमिस्ड है, बस क्या है, आपको इंतजार करना है, बस आपको विश्वास रखना है, और हमेशा परमेश्वर में बने रहना, हमेशा प्रार्थना करना है। और मैं ये बात समझ सकती हूँ कितनी तकलीफ होती है जब हम एक पुत्र जन्म नहीं पाते हैं, या बेटी नहीं जन्म पाते हैं, या हमें संतान की प्राप्ति नहीं होता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यकीन मानिए कि परमेश्वर ने जब वादा कर दिया है तो वादा कर दिया है, और बस इन्हीं परमेश्वर के पवित्र वचन को स्मरण रखें। बाइबल में ऐसी कई स्त्रियां जिनके बारे में मैंने अभी बताया, उसको स्मरण रखेंगे और याद रखेंगे, तो आप हमेशा आनंदित होंगी। क्योंकि एक दिन क्या होगा कि आपके बच्चे आपकी मेज के चारों ओर क्या जलपाई की तरह होंगे, और सबके लिए आशीष है, ये आशीष का कारण है ये सब, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फलो और पृथ्वी में फल जाओ कहा है। तो क्या है, कई बार हमें प्रार्थना और इंतजार, मतलब धीरज रखना पड़ता है। तो इस वचन से आप धीरज रखें और आपको एक दिन प्रतिफल उसका जरूर मिलेगा। मैं सभी बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। उस समय सभी अपनी आंखों को बंद करें और बिल्कुल निराश ना हो। अभी भी आप अपने लिए ऐसी प्रोफेसी करें कि आपने एक बहुत से प्यारे से बेटे को पैदा किया है, एक अच्छे से प्यारे से बेटे को पैदा किया है, और आप उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दे रही हैं, और परमेश्वर उसे ग्रहण कर रहा है, और कल को भविष्य में उस परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा, और वो आपके नाम की महिमा करने पाएगा, यीशु के नाम की महिमा करेगा, जिससे हर एक माता, हर एक पिता प्रसन्न होंगे, और मसीह परिवार भी खुश रहेगी, हमारी कलीसिया खुश रहेगी, और
हम इसी तरह से हम फुलफिल होते जाएंगे। मेरे प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक बहन के लिए, हर एक किसी का प्रभु किसी भी कारण से देर हो रहा है तो आज की शाम उन्हें आप स्पर्श करें पिता, और आपने वादा किया है और उस वादा को पूरी करे प्रभु, और ये गवाही देने वाली ठहरने पाए हर एक बहन को जो यहाँ पे मौजूद है या फिर टीवी स्क्रीन में देख रही हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें गर्भ का फल आप प्रोवाइड करें प्रभु। इस साल वो आशीषित होने पाए, उनके हाथों में निराश ना लगे, बल्कि वो गर्भ के फल से आशीषित हो जाए। प्रार्थना है मेरे प्यारे पिता, आज की शाम प्रार्थना करते उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से।